और आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ अमेज़न जंगलों की, जिसपे एक इंसान पूरे 2 साल तक एक पेड़ पर जिंदा फंसा रहा। तो करते हैं कहानी को स्टार्ट। अमेज़न का जंगल, जहाँ सूरज की रोशनी भी जमीन तक आने से पहले थक जाती है, मिट्टी में सड़न की गंध आती है, जहाँ हर आवाज़ या तो शिकारी की है या शिकार की। वहीं एक आदमी 2 साल तक एक पेड़ पर जिंदा रहा। यह कहानी आरव की है, लेकिन यह सिर्फ जंगल में जिंदा रहने की कहानी नहीं है। यह कहानी है इंसान के अंदर छुपे उस ताकत की जो मौत से भी बड़ी होती है। आरव पेशे से एक फोटोग्राफर था। वह जंगल जाकर, नदियों में जाकर, पहाड़ों पर जाकर फोटो खींचा करता था। आरव को शहर की भीड़ नहीं, जंगल के खामोशी पसंद थी। उसका सपना था अमेज़न के असली अनदेखे हिस्सों की तस्वीरों को दुनिया के सामने पहुंचाना। जब वह अमेज़न पहुंचा, उसके पास एक प्रोफेशनल कैमरा, एक चाकू, एक लाइटर, 2 पानी की बोतलें और थोड़ा सूखा खाना और एक छोटी सी डायरी। उसे लगा था यह 10 दिन का मिशन है, लेकिन उसे पता नहीं था जंगल अपनी योजना होती है। वो जंगल में गया, अपना कैंप लगाया और फोटो निकालने लगा। अचानक मौसम खराब हो गया, आसमान काला हो गया और बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश जैसे आसमान टूट गया हो। नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। उसका कैंप डूब रहा था। बैग बह गया। वो भागने लगा, लेकिन एक गड्ढे में पैर फिसल गया। वो कीचड़ में गिर जाता है। तभी उसने देखा पानी तेजी से बढ़ रहा है। उसने एक विशाल पेड़ देखा। उसने बिना सोचे समझे सड़ना शुरू किया। पीछे से पानी बढ़ रहा था, नीचे दलदल था और कुछ ही मिनटों में पूरा जंगल बाढ़ में बदल गया। वो पेड़ के ऊपर शाखा तक पहुंचा और वहीं बैठ गया। उसे लगा सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो गलत था। रात भर पानी बढ़ता रहा। सुबह हुई, बारिश रुक गई, लेकिन जंगल जाग गया। दूर से भेड़ियों जैसी आवाजें आने लगी, डरावनी आवाजें। सांप तने से चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आरव ने अपने बेल्ट निकालकर खुद को एक शाखा से बांध लिया। नींद आ रही थी, लेकिन वो जानता था अगर वह गिरा तो नीचे पानी में मौत इंतजार कर रही है। उस रात उसने समझा, डर सिर्फ भावना नहीं, डर जीवन बचाने वाला अलार्म है। धीरे धीरे जो खाना वो लाया था 3 दिन में वो सब खत्म हो गया। पेट में खाने की वजह से आवाजें आने लगी, कमजोरी, चक्कर। उसने पत्ते तोड़े, कुछ खाए, उल्टी हो गई, कुछ से जीभ जल गए। फिर उसने छोटे लाल फल देखे। जंगल सर्वाइवल की पुरानी बातें याद की। पहले थोड़ा खाओ, इंतजार करो। उसने फल तोड़ा और आधा टुकड़ा खाया। 1 घंटा इंतजार किया, कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे वो सीख गया कौन सा पत्ता जहरीला है, किसकी छाल में कीड़े छुपे हैं, किसमें नहीं। वो पेड़ से नीचे उतरना चाहता था, लेकिन उतरने का मतलब मगरमच्छ, सांप, दलदल। तो उसने बारिश के पानी को इकट्ठा करना शुरू किया। बड़े पत्तों को मोड़कर कटोरा बनाया, जैकेट फैलाकर पानी सोखा, सुबह की ओस को कपड़े में सोख कर निचोड़ा। एक दिन बारिश नहीं हुई, उसका गला सूख गया, होंठ फट गए। तब उसने बेल काटी। उसमें से उसने थोड़ा साफ रस निकाला। कड़वा था, लेकिन उसने पिया। उसने सीखा जंगल मारता भी है, लेकिन संकेत भी देता है। उसके हाथों की चमड़ी उतर रही थी, पैरों में सूजन हो गई थी, पीठ झुकने लगी थी। लगातार बैठना रीढ़ को तोड़ रहा था। उसने शाखाओं को बांधकर छोटा प्लेटफॉर्म बनाया। हर गांठ बांधते समय हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे पेड़ के ऊपर एक छोटा सा घर बना लिया। जब वो पहली बार लेटा तो उसे लगा जैसे कि वो महल में सो रहा हो। फल कम हो गए, भूख तेज हो गए। उसने देखा छोटे टिड्डी, चींटियां। खाना शुरू करना होगा, लेकिन उसे घिन आई। फिर उसने सोचा, घिन से बेहतर मौत ही क्या। उसने आग के बिना एक छोटा कीड़ा खाया, कच्चा ही।
धीरे धीरे जलाकर भूनना सीखा। कीड़े उसका मुख्य भोजन बन गए थे। उसे समझ आया प्रोटीन की ताकत है। एक दिन पास के पेड़ पर बिजली गिरी, पेड़ जलने लगा। वो जोखिम लेकर नीचे उतरा, जलती लकड़ी उठाई, दौड़कर ऊपर आया। उसने सूखी टहनियाँ जमा की, धीरे धीरे स्थायी आग बना ली। अब रात में जानवर दूर रहते थे क्योंकि उसने आग जला ली थी। ठंड कम लग रही थी और मन को सहारा मिल रहा था। वह आग से बातें करता था। कभी उसे लगता उसका नाम कोई पुकार रहा है, कभी लगता कोई शाखा पर बैठा है, लेकिन वो जानता था ये दिमाग अपने साथ खेल खेल रहा है। उसने डायरी में लिखना शुरू किया, हर दिन, हर डर, हर जीत। आवाज से मौसम पहचानने लगा, वहाँ हवा की दिशा से तूफान का अंदाजा, पत्तों के रंग से बीमारी। उसने पास के पेड़ तक एक बेल का फूल बनाया। अब उसका इलाका बढ़ गया। वो कैद नहीं था, वो जंगल का हिस्सा बन गया था। एक दिन उसे तेज बुखार आ गई, शरीर कांपने लगा, आंखें धुंधली हो गई थी, आग बुझ गई, पानी भी कम ही बचा हुआ था। उसे लगा यह अंत है, लेकिन उसने खुद से कहा जब तक सांस है हार नहीं मानूंगा। उसने पत्तों का काढ़ा बनाया, आराम किया, धीरे धीरे बुखार उतरा, वो बच गया। उसे एक पेड़ पर 2 साल हो गए। एक दिन हेलीकॉप्टर की आवाज आई। पहले उसे भ्रम लगा, लेकिन आवाज पास आ गई। उसने सूखे पत्ते जलाए, धुआं उठाया, हेलीकॉप्टर रुका। लोग चिल्लाए, वहाँ कोई है क्या? वो रो पड़ा। 2 साल बाद पहली इंसानी आवाज, आरव। आरव बच गया, उसे रेस्क्यू कर लिया गया। आरव को ऊपर खींचा हेलीकॉप्टर पे। आरव की दाढ़ी घुटनों तक आ गई थी, हड्डियां साफ दिख रही थी, आंखें जानवर जैसी सतर्क हो गए थे। उसने हेलीकॉप्टर पे बैठे पायलट ने आरव से पूछा, आरव को पानी दिया। आरव ने बोतल को सूंघा, 1 सेकंड रुका, फिर धीरे धीरे पिया। वो 2 साल तक उसने हर चीज पहले सूंघी थी। जंगल ने उसे शक करना सिखाया था। हेलीकॉप्टर के अंदर शोर था, लेकिन उसके लिए वह शोर डर जैसा था। 2 साल तक उसने सिर्फ हवा, पत्तों और जानवरों की आवाजें सुनी। अब इंसान की आवाज अजीब लग रही थी। उसे टीम अस्पताल ले गई। उसे अस्पताल की सफेद दीवारें अजीब लग रही थी, साफ चादरें, मशीनों की भीम भीम भीम। पहली रात वह बिस्तर पर नहीं सो पाया, फर्श पर बैठा था। नर्स ने पूछा, बेड पर क्यों नहीं बैठ रहे हो आप? उसने धीरे से कहा, ऊंचाई पर सोना सुरक्षित होता है। उसे अब भी लगता था नीचे कुछ है। डॉक्टरों ने बताया, गंभीर कुपोषण, त्वचा संक्रमण, मांसपेशियां लगभग खत्म हो गई है। पुराने घाव। उसका वजन 70 किलो था, अब इसका वजन 40 किलो कम हो चुका था। लेकिन डॉक्टर हैरान थे, वो जिंदा कैसे हैं? आरव बस मुस्कुराया। उसे पता था जवाब शरीर नहीं, दिमाग में है। एक रात अस्पताल में खिड़की के बाहर बारिश हुई। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा फिर से बाढ़ आ गई है। वह अचानक बिस्तर से कूदा, दरवाजे के ऊपर चढ़ने की कोशिश की। स्टाफ दौड़ा, उसे शांत किया। डॉक्टर ने कहा, यह PTSD है। जंगल शरीर से निकल गया था, लेकिन दिमाग से नहीं। उसे धीरे धीरे अस्पताल में 2 हफ्ते हो गए थे। उसे आईना दिखा, उसने खुद को देखा। वो आदमी आरव जैसा नहीं दिख रहा था। आंखें गहरी थी, चेहरा हड्डियों पर चढ़ी एक पाट झुक रही थी। वो रो पड़ा। 2 साल तक उसने अपना चेहरा नहीं देखा। उसे लगा जंगल ने उसे बदल दिया है, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं बदल गया हूँ तो इसका मतलब मैं बच गया हूँ। अंतिम संदेश, जंगल हमें तोड़ता नहीं, लेकिन वही हमें बनाता भी है।